योगी जी के यूपी में बेसहारा है महिलाएं। बलात्कार के बाद दर्ज नहीं हो रहा मुकदमा। 15 दिनों से लगा रही है वो थाने के चक्कर। पुलिस कर रही है आरोपी की पैरवी। पीड़िता ने दी जान देने की धमकी। नकाब की आड़ में मुंह छिपाए ये लड़की वो अभागी है जिसके साथ शादी का झूठा वादा करके पूरे 6 महीनों तक शारीरिक शोषण किया गया। अब जब ये लड़की इंसाफ की आस में थाने पहुंची तो उसे बैरंग ही वापस लौटा दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने ही आरोपी की पैरवी शुरू कर दी। शादी का झांसा देकर 6 महीने से बराबर मेरे साथ रहता भी रहा कि अगर कहीं तू बताएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। अब क्या धमकी देता है? धमकी देता है, कहता है दूसरे नंबर से, कहीं इसके ये नंबर से, कहीं वो नंबर से फोन कर करके नहीं कि अगर तू कहीं बताएगी तो हम जान से मार देंगे, और कहीं तू ना किसी को खबर बताएगी ना कुछ करेगी। हम मेसो सर के पास गए, उन्होंने भी कह दिया कि वो क्या करें, हमें नहीं मालूम है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, हम कहाँ तक भगते रहे। योगी जी की दुरुस्त कानून व्यवस्था की कलई खोलता ये मामला फतेहपुर के बिंदगी थाना इलाके का है, जहां रहने वाली इस लड़की का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले संजय के साथ उसके रिश्ते थे। लड़की की मां ने तो 50 साल के संजय ने उससे शादी का वादा किया था और फिर इसी वादे की आड़ लेकर उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद जैसे ही लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो संजय ने शादी से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि अब संजय उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिसके बाद पीड़िता सीधे थाने पहुंची और पूरा मामला पुलिस के सामने बयां किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने कुछ दिन टरकाने के बाद मुकदमा लिखने से साफ मना कर दिया और खुद ही आरोपी की पैरवी करने लगी। थाने चौकी की मैं बराबर चक्कर लगा रही हूँ कि मेरा क्या दुष्कर्म मेरे साथ में हुआ है और बलात्कार भी किया मेरे साथ में, और हम परेशान हैं कि हमें भाग के नहीं। थाना चौकी से ये कहा जाता है वो 50 साल का व्यक्ति है, वो कहाँ ऐसा कर सकता है। कौन कहता है ये चीज? एसओ सर कहते हैं। कहाँ के? बिंदगी थाने के। करीब 2 हफ्ते से भटक रही पीड़िता का अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पीड़िता की माने तो पुलिस कहती है कि 50 साल का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। फिलहाल मीडिया के माध्यम से जैसे ही ये मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो तुरंत ही जांच के आदेश जारी कर दिए गए। अब महिला द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है कि वो अपने पड़ोसी के साथ में रह रही थी और कुछ समय से अब उसका पड़ोसी जो है उसके साथ शादी करने से मना कर रहा है। इसने एप्लीकेशन दी है। मेरे द्वारा बिंदगी थाने को निर्देशित किया गया है कि वो इसकी संपूर्ण प्रकरण की जांच कर लें, जांच करके जो तथ्य है उस पर कार्रवाई करें। अब पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन पीड़िता इंसाफ न मिलने की सूरत में जान देने की धमकी दे चुकी है। कहीं ऐसा ना हो पुलिस जांच करती रह जाए और दूसरी तरफ पीड़िता अपनी धमकी को अमली जामा पहनाते हुए खुदकुशी कर ले। फतेहपुर से NDTV भारत के लिए अरमान खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।